बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। डियर व्यूअर्स, हम लोगों ने बुक रिव्यू सीरीज़ के पहले मरहले में उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब की किताब गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ उसका चैप्टर वाइज जो है वो रिव्यू पेश किया था, और इंशाल्लाह हम लोग इस बुक रिव्यू सीरीज़ के दूसरे मरहले के अंदर उस्ताद मोहतरम की एक दूसरी किताब तरगीब का जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर वाइज रिव्यू पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि तरगीब के अंदर उस्ताद मोहतरम ने टोटल कितने टॉपिक्स को कवर किया है और पहली एपिसोड के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो पहले मरहले में पहली एपिसोड के अंदर हम लोग पहले 4 चैप्टर्स को जो है वो कवर करेंगे। टोटल इस किताब के अंदर 23 जो है वो चैप्टर्स गिवन है। तो इंशाल्लाह आज हम पहली एपिसोड में जो पहला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है बड़ी मंजिल के मुसाफिर। दूसरा चैप्टर है ज़िंदगी हीरो बनकर गुजारें। तीसरा चैप्टर है नए साल में जीना कैसे है, और चौथा चैप्टर है समझौतों से भरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है। तो आइए वन बाय वन इन तमाम चैप्टर्स को देखते हैं। पहला चैप्टर है बड़ी मंजिलों के मुसाफिर। इसमें उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब लिखते हैं, एक ही सवाल दोहराता कि ज़िंदगी में इतने मसाइल, दुख और रुकावटें क्यों हैं। मसाइल, रुकावटें और परेशानियाँ तो सिर्फ ज़िंदा लोगों को पेश आती हैं, और यही ज़िंदगी की असल कीमत होती हैं। हम में से हर शख्स को रोज़ ये फ़ैसला करना होता है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की सफ़ में हैं या फ़िरौन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी मंजिल के मुसाफिर थे। और अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी को छोटे छोटे झगड़ों, मसले मसाइल, लालच, हसद और नाउमीदी के नाम न कर देना। यह ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे किसी बड़ी मंजिल और बड़े मकसद के साथ गुजारना। बड़ी मंजिल के मुसाफिर की निशानियाँ मदरजा झैल हैं। नंबर 1, दुनिया के तमाम बड़े इंसान मुआफ़ करने के आदी होते हैं, वो अपनी गलती पर मुआफ़ी मांग लेते हैं। दूसरे नंबर पर बड़ी मंजिल का मुसाफिर दूसरों के लिए जीता है। तीसरे नंबर पर खुश इखलाक इंसान ही खुश किस्मत होता है। चौथे नंबर पर बड़ी मंजिल का मुसाफिर सब में रहता है, सब मेले देखता है, लेकिन इसकी नज़र अपनी आखिरी मंजिल पर होती है। पाँचवें नंबर पर बड़ी मंजिल का मुसाफिर इस काम को तलाश कर लेता है जिसके लिए इसे दुनिया में भेजा गया है। दूसरा चैप्टर है ज़िंदगी हीरो बनकर गुजारें। आपके हालात बहुत बुरे, तालीम अधूरी, लोग मुखालफत कर रहे हैं, फैमिली साथ नहीं दे रही, गुर्बत से तंग आ गए हैं, उम्मीद का चिराग बुझता जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं और कोई बताने वाला नहीं। तो समझ जाएं कि यही वो वक्त है जिसमें आप कोई ख्वाब देख सकते हैं। ज़िंदगी हीरो की तरह गुजारने के लिए मदरजा झैल मराहिल से गुजरना पड़ता है। बाहर के हालात आपके मुस्तकबिल को इतना मुतासिर नहीं करते जितना आपके अंदर के हालात, यानी आपके ख्यालात, यकीन, उम्मीदें और जज्बे आपके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होते हैं। दुनिया के तमाम हीरोज़ ने अपनी अज़मत को दरियाफ़्त करने के लिए अपने ख्वाबों को दरियाफ़्त किया। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी डिस्कवरी आपकी अपनी ज़ात की डिस्कवरी है। कुदरत सबको कुछ कर दिखाने के मौके भी यकसां देती है। तमाम बड़े लोगों को कुदरत बचपन से ही आपको इशारे दे रही होती है। बड़े लोग इस बात को मान लेते हैं कि कहीं वो बहुत बड़ी कीमत अदा करके बहुत सस्ती चीज़ तो हासिल नहीं कर रहे। हीरो को इल्म होता है कि ये दिन रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं, इसलिए वो अपने ज़्यादा वक़्त और सलाहियतों को अपने ख्वाबों के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा चैप्टर है नए साल में जीना कैसे है। गुज़रे वक़्त का क्या मातम, मुट्ठी रेत से भरी थी और अब खाली है। हम अजीब लोग हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि जीना कैसे है। आप भी ये चंद कदम उठाएं, आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के सफ़र का रुख बदल जाएगा। पिछले साल आपने बहुत सी गलतियां की होंगी, इन सब की लिस्ट बना लें और साथ ये भी लिख लें कि आपने इन गलतियों से क्या सीखा है। कई लोगों के दिल आपने दुखाए होंगे, उनसे माफ़ी मांग लें। गौर कीजिए कि आपकी सारी कोशिशें आपको आगे लेकर जा रही हैं या पीछे। नए और बड़े ख्वाब सजाएं। ख्वाब ज़िंदगी में तहरीक लेकर आते हैं। नए साल को दुआ से शुरू करें, अपने आप को बेहतर बनाने की प्लानिंग करें। इस साल को अपने बेहतरी का साल करार दें। आप इस साल को अगर ज़िंदगी का आखिरी साल और इसके हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारें तो आप भी मुयस्सर हो जाएंगे। आइंस्टाइन के बकौल अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ बांध दो, तुम्हारी ज़िंदगी ज़ाया नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है समझौतों से भरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है। ज़िंदगी में बेशुमार मौके ऐसे आते हैं जब आपको कुछ अहम फ़ैसले करने पड़ते हैं, आपको कुछ चीज़ें कुर्बान करके कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तारीख़ में
हर खासो आम ने जब भी इन बातों पर कंप्रोमाइज़ यानी समझौता किया तो वो ना सिर्फ पछताया बल्कि नाकाम भी हुआ। कभी अपनी सेहत पर समझौता ना करें। ज़िंदगी वक़्त का दूसरा नाम है। जो लोग वक़्त की कदर नहीं करते, दरअसल वो ज़िंदगी की कदर नहीं कर रहे होते। वो तमाम रिश्ते जो अल्लाह ताला बनाता है वो बहुत अहम होते हैं। हमें सब फैसले इस बात को मद्देनज़र रख कर करने होते हैं कि हमारे ये रिश्ते डिस्टर्ब ना हों। घर और ज़िंदगी का पहिया मुलाजमत या कारोबार से चल रहा होता है। अगर कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो अपने कैरियर को सामने रखें। ज़िंदगी में सुकून और अमन से बड़ी दौलत कोई नहीं। कभी भी अपनी जायज़ खुशियों और जहनी सुकून पर समझौता मत करें। कभी भी अपनी इज़्ज़त, शनाख्त और तासुर पर समझौता ना करें। दुनिया में बका उसको मिलती है जो वक़्त के साथ तब्दील होता है। कभी भी अपनी ज़ाती और शख्सी बेहतरी पर समझौता ना करें। अच्छी इक़दार को अपनाते रहें, अच्छी बातों की कदर भी करें। अच्छी इक़दार ही एक अच्छे किरदार की अक्कासी करती हैं। कभी भी अच्छे और मुखलिस दोस्तों पर समझौता मत करें। हम एक रूहानी मखलूक हैं, इसलिए कभी भी ईमान, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और इबादत पर समझौता ना करें। तो डियर व्यूअर्स, ये था उस्ताद मोहतरम की किताब तरगीब के पहले 4 चैप्टर्स का ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर बाकी चैप्टर्स का जो है वो रिव्यू पेश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।